लोकसभा चुनाव के बाद उत्साहित कांग्रेस हरियाणा चुनाव में बुरी तरीके से हार के बाद क्या अब बैकफुट पर आ चुकी है। दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और इसी के साथ इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर के टकराव भी शुरू हो चुका है। क्या महाराष्ट्र और झारखंड में सीटों को लेकर के इंडिया गठबंधन अपनी गुत्थी सुलझा पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर फिलहाल दोनों जगह वो कांग्रेस जिसको उम्मीद थी कि हरियाणा में जीत मिलने के बाद वो महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी मनमानी कर लेगी, अब हरियाणा में हार के बाद बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा कि सब कुछ ठीक है और कुछ दिनों में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तय हो जाएगा, मगर राजनीति में जो दिखता है असल में होता नहीं है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि वो महाविकास आघाड़ी में सबसे ज़्यादा सीटें पाकर चुनाव लड़ लेगी। कांग्रेस इस बार राज्य में 115 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखती है। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस को बड़ी पार्टी के रूप में मान्यता देने को तैयार नहीं है। उद्धव ठाकरे का गुट उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है जितनी कांग्रेस। इस गठबंधन की तीसरी अहम पार्टी शरद पवार की एनसीपी है। लगभग 80 सीटों पर अपनी दावेदारी जताना चाहती है। मौजूदा समीकरण के अनुसार कांग्रेस 100 से 110 सीटों पर, शिवसेना उद्धव गुट 100 से 110 सीटों पर और एनसीपी शरद पवार 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ ही वामपंथी दलों, समाजवादी पार्टी और अन्य छोटे दलों को भी सीटों में एडजस्ट करने की योजना बनाई जा रही। इस पूरे समीकरण से ये साफ है कि महाराष्ट्र में गठबंधन की राजनीति एक जटिल मोड़ पर है और जहां हर दल अपने हितों को साधने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम झारखंड की बात करें, जहां मौजूदा समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही, जिसका हिस्सा कांग्रेस भी है, तो वहां पर भी सीटों को लेकर के खींचतान जारी है। विधानसभा की 81 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने साफ कर दिया है कि वे 49 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल को 32 सीटों में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। पिछली बार कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इस बार वो 33 सीटों पर अपना दावा कर रही है। कांग्रेस का तर्क है कि बीजेपी और झारखंड विकास मोर्चा जेवीएम के एक विधायक उनकी पार्टी में शामिल हुए हैं, इसलिए उन्हें 2 अतिरिक्त सीटें मिलनी चाहिए। इस वजह से झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों को लेकर के असहमति नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में गठबंधन सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी 11 सीट आरजेडी और लेफ्ट को दी जाएगी। इसी बीच राहुल गांधी 19 अक्टूबर को झारखंड में संविधान बचाओ सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आए, मगर शायद उस दौरान राहुल गांधी को संविधान से ज़्यादा अपने गठबंधन को बचाने की ज़रूरत अधिक नजर आई। तभी तो सम्मेलन को संबोधित करने से पहले राहुल गांधी की मुलाकात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी हुई, जिसके बाद ये तो कहा जा सकता है कि गठबंधन जारी रहेगा, मगर इसके लिए कांग्रेस को अपने सीटों की बलि भी देनी पड़ेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं। मगर ये बात जग जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी 2 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन कमजोर होता दिखाई दे रहा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिस पर क्या है आपकी राय, कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।